जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में और आप देख रहे हैं कृष्णा भक्ति टीवी। तो आज हम बात करने जैसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम नाम का मतलब जान लें कि हम तुलसीदास जी को कहते हैं। वो तो आपको पता होगा कि उनका नाम है तुलसीदास, ठीक है। वो भगवान श्री राम जी के दास है, ये बात भी ठीक है, पर उन्हें गोस्वामी क्यों कहा जाता है? आपने कई नाम के साथ में देखा होगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीलाल रूप गोस्वामी, और तुलसीदास जी को हम भी गोस्वामी कहते हैं। तो क्या ये गोपालक के रूप में इसलिए कहा जाता है? नहीं, इसका सही अर्थ ये होता है कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि गो क्या होता है। गोपी शब्द में भी गो का अर्थ होता है इंद्रिया। इंद्रिया जिनका के वश में खुद की इंद्रिया होती है उन्हें गोस्वामी कहा जाता है ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो और हम यदि जाने आगे तो तुलसीदास जी की जीवनी से आप हम सब सभी परिचित हैं, आप हम सभी ने पढ़ा हुआ है ना। तो उनको यदि हम नॉर्मली हम उनकी स्टोरी देखें तो उनको अपनी पत्नी जिनका नाम था रत्नावली, उनमें बहुत ही आसक्ति थी और उन्हीं के शब्दों से वह राम भक्ति करने लगे। उनके शब्द कुछ ऐसे तुलसी जी के हृदय में एक तीर, एक बाण की तरह लगे और उनके जो हृदय में अग्नि प्रज्वलित हुई भक्ति की, वह आज तक पूरा संसार देखता है। और उनके जो शब्द थे वो क्या थे? लाज न आवत आपको दौरे आए हो पास, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम जामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम होत न भवभीति। जिसका मतलब यह है कि आपको इस हार्ड मास का पुतला जो हम कहते हैं, अस्ति चर्ममय देह मम, अस्ति चर्म का है देह, जामे ऐसी प्रीति आपको शरीर में जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ऐसी प्रीति यदि श्री राम जी से होती तो आपको इस भव भीति मतलब संसार के दुखों की, संसार की चिंता न होगी। इसीलिए आप राम भक्ति करो और उस दिन से तुलसी जी का जीवन परिवर्तन हो गया और वो श्री राम जी की भक्ति में लग गए। फिर तुलसीदास जी की भक्ति हुई, फिर उनसे प्रसन्न होकर चित्रकूट में कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण ने बालक स्वरूप में तुलसीदास जी को अपना दर्शन दिया, पर तुलसीदास जी उनको पहचान न पाए। फिर क्या हुआ कि वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान जी ने एक श्लोक गाया। वह क्या था? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। ऐसा हम कहते हैं। तो ये हनुमान जी ने एक तोते के रूप में वृक्ष पर बैठकर तुलसीदास जी के लिए गाया था, ताकि तुलसीदास जी पहचान सके कि जो दो बालक उनके पास में चंदन मांगने आए हैं वो कौन है। तब तुलसी जी को यह पता चला, उन्हें यह एहसास हुआ कि हाँ, यही बालक श्री राम जी हैं और उन्होंने दर्शन पाके उनका जीवन धन्य हुआ। और यदि हम और आगे की बात करें तो तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने कहा कि मांगो तुलसी, तुम क्या चाहते हो? कोई ना कोई संसार में रहने वाला कुछ ना कुछ मांगता है, पर तुलसीदास जी ने मांगने से पहले क्या नहीं चाहिए उसकी व्याख्या की और बहुत ही सुंदर श्लोक के रूप में इसका वर्णन हुआ है कि चाहू न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। चाहू न सुमति, न मुझे अच्छी बुद्धि चाहिए, चाहू न सुगति, न मुझे अच्छी गति चाहिए, चाहू न सुगति सुमति संपत्ति कछु, हेतु। तो फिर क्या मांगा है ना, थोड़ा स्कीप हो गया, ठीक है। तो फिर क्या मांगा? चाहू न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। ना मुझे रिद्धि चाहिए, ना मुझे कोई सिद्धि चाहिए, तंत्र मंत्र, छोटा होना बड़ा होना, अलग अलग प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं। चाहू न सुमति सुगति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। तो फिर क्या चाहिए?
हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित मतलब बिना कारण के आपके चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए, जो दिन प्रतिदिन बढ़े। तो ऐसी ही भक्ति हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी वह भावना प्रकट हो कि हम प्रभु के चरणों तक पहुंच सकें। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।